अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। अब तक की जो सबसे अहम, सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी जो खबर आ रही है रूस यूक्रेन जंग के हवाले से आ रही है। यूक्रेन की जानिब से रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है और ये BBC रिपोर्ट कर रहा है कि यूक्रेन ने इस बात का दावा किया है कि उसने मुख्तलिफ एयरफील्ड्स पर मौजूद 40 से ज़ायद रूसी तैयारों को निशाना बनाया है और उनमें TU-95 और TU-22 M3 जैसे अहम तैयारे शामिल हैं। ये जहाज़ रूस के स्ट्रेटेजिक एविएशन एसेट्स समझे जाते हैं और एटमी मवाद ले जाने में ये इस्तेमाल होते हैं। इन हमलों की मुख्तलिफ जो फुटेजेस सामने आ रही हैं उनमें आपको नज़र आ रहा होगा आग के शोले ये लिपटे हुए हैं जहाज़ों पर और ये देखा जा सकता है यूक्रेनी हुकूमत की जानिब से इन हमलों को ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब का नाम दिया गया है, जिसकी मंसूबाबंदी पिछले 1.5 साल से की जा रही थी और सदर ज़ेलेंस्की इन तैयारियों को खुद मॉनिटर कर रहे थे। इन हमलों में नाज़रीन 472 ड्रोन्स, बैलिस्टिक्स और क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। रूसी वजारत दिफा ने हमलों की तस्दीक भी कर दिया और कहा है कि आज सुबह यूक्रेन ने उनके 5 मुख्तलिफ रीजन्स में एयरफील्ड पर हमले किए हैं और इन तमाम हमलों को पसपा कर दिया गया है। इन हमलों की वजह से एविएशन के मुतादिद आलात को आग लगी है जिसे अब बुझा दिया गया है। ताहम उनकी जानिब से अब तक किसी किस्म के नुकसान की तस्दीक नहीं की गई है जो दावा यूक्रेन की जानिब से किया जा रहा है। नाज़रीन, इम्पॉर्टेंट पहलू यहाँ पर यह भी है कि यूक्रेन ने ऐसे वक्त में हमला किया है कि जब रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी की कोशिशें जारी थी और दोनों ममालिक एक बार फिर तुर्की के शहर इस्तांबुल में मिलने जा रहे हैं और इस दौरान में यूक्रेन की जानिब से 1.5 साल से मनसूबाबंदी जिस हमलों की जा रही थी वो कर दिए गए हैं। तो अब क्या होगा, अब किस तरह से बात आगे बढ़ेगी, इन तमाम पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान कमर चीमा साहब ज्वाइन कर रहे हैं। इख्तियार वली साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, पर बात करेंगे। लेकिन कमर चीमा साहब, सबसे पहले तो सर ये फरमाइए, अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही थी रूस और यूक्रेन के दरमियान। अमरीका सालिसी का किरदार अदा कर रहा था, मुलाकातें होनी जा रही थी, लेकिन अब यूक्रेन की जानिब से रूस के ऊपर अटैक किया गया है। कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या हो सकते हैं और सिचुएशन क्या अब मुख्तलिफ होगी सर? बहुत शुक्रिया किरण नाज साहबा। देखिए, पहली बात तो ये है, ये एक नया टर्न है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर और ये बहुत बड़ी एस्केलेशन है। अगर मैं ये कहूँ कि रशिया ने भी तकरीबन 500 ड्रोन्स के साथ आज हमला किया था और अब यूक्रेन ने भी हमला कर दिया। और यूक्रेन के हमले के अंदर सरप्राइज था कि जो कुछ ट्रक्स जो रशिया के अंदर एंटर हो गए और वहां से वो फ्लाई किए और उन्होंने जो है वो अटैक किया और इसमें बड़े 40 के करीब रशिया के जो जेट्स हैं, 40 के करीब मेरा ख्याल है वो तबाह हो चुके हैं। सो ये तो हो गई जो वहां पे सिचुएशन है। लेकिन जैसे आप अपने इंट्रो में बता रही थी कि बिल्कुल टॉक्स तैयार थी और सुबह जो यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने जाना था इस्तांबुल और वहां पे बैठ के बात होनी थी और अब तो सीज फायर की बातें चल रही थी कि 30 डेज सीज फायर। सो वो जारी बात है अब किस हद तक सीज फायर की बात चलती है। लेकिन ये जो ड्रोन स्ट्राइक्स हैं, ड्रोन के जो हमले हैं, मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने एक नया टर्न भी लिया है। इसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी पैनिक में है क्योंकि उनको बड़ी उम्मीद थी कि डायलॉग होगा, प्रिजनर एक्सचेंज होगा, बच्चे हैं जो हैं उनको रिटर्न किया जाएगा, जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है रशिया की किसी हद तक बच जाएगी। इस तरह की बातें जो हैं वो हो रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन इस तरह की है कि ना अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल में रही हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हर कीमत पर डायलॉग, इंगेजमेंट और इस मसले को हल करना चाहते थे। मेरा ख्याल है इसी को रशियन प्रेसिडेंट ने देखा कि ये मजबूरी है और इस वक्त सारे का सारा नेटो और वेस्ट डिवाइडेड है, तो उन्होंने एक दोबारा जो है वो मिलिट्री स्ट्राइक। अच्छा कामरान साहब, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है ये कमर साहब। जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, BBC भी रिपोर्ट कर रहा है कि जो ड्रोन्स हैं वो पहले स्मगल किए गए हैं और फिर वहां पर उसको रूस में ही रिमोटली उसको ऑपरेट किया गया है। तो सर ये जो आप बता रहे हैं कि ये एक तो सबसे बड़ा हमला भी है, ये एक एस्केलेशन भी है, फिर रूस की जो इंटेलिजेंस है ये तो उसकी नाकामी भी है ना बहुत बड़ी। तो किस तरह का रिएक्शन फिर आप देख रहे हैं? और अगेन आप कह रहे हैं कि सुपर पावर्स में शामिल हैं, तो फिर उनकी तरफ से रिएक्शन क्या हो सकता है सर इसका मुमकिन?
देखिए मुमकिन रिएक्शन तो ये हो सकता है कि एक फुल स्केल वॉर भी शुरू हो सकती है, बिकॉज जब आपको 40 रशियन प्लेन्स इनसाइड रशियन टेरिटरी के अंदर तबाह हों, अपनी बेसिस के ऊपर खड़े तबाह हो जाएं, तो अब जारी बात है ये एक वो जो प्रेशर पुतिन साहब बिल्ड करना चाह रहे थे, अब उनको मजीद एक ऑल आउट वॉर में जाना पड़ सकता है और एक बड़ा हमला वो यूक्रेन के ऊपर कर सकते हैं। इट मींस के जो टॉक्स हैं वो इमीडिएटली नाकाम भी हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि तुर्की इसमें इन्वॉल्व है और तुर्की के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तुर्की नेटो का भी मेंबर है, तुर्की के रशिया से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हो सकता है वो इन चीज़ों को आगे ले चलेंगे, इस टॉक्स को करवाएं। लेकिन लगता ये है कि रशिया अपनी मजीद ताकत का इस्तेमाल करेगा ताकि अपनी जो डोमिनेंस है उसको मेंटेन कर सके। और दूसरा ये भी है कि रशिया जो मुसलसल कह रहा है कि यूक्रेन विड्रॉ करे जो 4 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ठीक है जी। सो रशिया क्योंकि अपनी डिमांड्स बढ़ाना चाहता है, यूक्रेनियन जो है वो रिलैक्सेशन चाहते हैं। अच्छा कामरान साहब, हमने देखा सिचुएशन, कमर चीमा साहब मुझे ये फरमाइए सर, जिस तरह से हमने सिचुएशन को देखा था, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी ये कहा था सदर ज़ेलेंस्की को कि आप थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ सिचुएशन को लेकर जा रहे हैं। तो सर अब जो आप कह रहे हैं कि ये सिचुएशन अब उस तरफ बाकायदा तौर पर जाती हुई दिखाई दे रही है, जंग की तरफ बाकायदा प्रॉपर जाती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसी सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी, यूरोप का पीछे हट जाना, इस सिचुएशन को बेयर कर पाएगा सर यूक्रेन? देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये चाहते थे कि जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने सीज फायर करवाया, वो ये यूक्रेन वाली जंग भी बंद करवाना चाहते हैं, गजा वाली भी बंद करवाना चाहते हैं और अपने आप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करवाना चाहते हैं, ताकि मैं कहूँ जी दुनिया के लिए एक ऐसा प्रेसिडेंट अमेरिका में है जिसने तमाम जंगें बंद की। दैट इज वन पॉइंट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब मसला ईगो का भी है और पर्टिकुलरली रशिया की ईगो इसमें वो हर्ट हुई है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यूरोप बहुत देर से अमेरिकन को कह रहे थे कि आप इस तरह इस जल्दी से विड्रॉ ना करें, फोर्स ना हमें करें, हमें आप जिस तरह फॉर एग्जांपल नेटो को कहा जा रहा था कि आप अपना डिफेंस 2% से बढ़ा के 5% पे तमाम नेटो कंट्रीज अपना डिफेंस बढ़ाएं, जो 5% ऑफ द जीडीपी नेटो में जमा करवाएं आप डिफेंस के लिए। तो वो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो यूरोपियंस को एक्सपोज किया, उनको कमजोर किया ताकि वो रशिया के साथ बैठे, वो बैठना नहीं चाह रहे थे। अब यूरोपियंस भी एक्सपोज हैं, अमेरिकन भी एक्सपोज हैं, रशिया मजीद ऑफेंसिव करके आगे आ गया है और अब इस सिचुएशन के अंदर क्या अमेरिका दोबारा अलाउ करेगा, दोबारा कहेगा कि ठीक है रशिया जो यूक्रेनियंस हैं हम उनको असला भी देते हैं, एक दफा वो पुतिन के साथ जंग लड़ें। सो ये देखें ये एक बड़ी फ्लूइड सी सिचुएशन है, इसमें डिसीजन मेकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है कि कैसे ये फैसला अब रशिया के ऊपर है कि वो दोबारा वो टेबल पे बैठना चाहते हैं कि लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। और फिर ये भी कि यूक्रेन के लिए सिचुएशन को संभालना कैसे होगा ये भी देखना पड़ेगा और फिर आने वाले वक्तों में अब कैसे जो दुनिया का नक्शा है वो किस तरह से इस पे रिटेलिएट भी करेगा, परफॉर्म भी करेगा, ये बड़ा देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कमर चीमा साहब साथ मौजूद थे।